वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन में अब समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे में हम लोगों ने रैंडम प्रैक्टिस सेट नाम से एक जो सीरीज शुरू किया है, उसको आप लोग काफ़ी प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। उसके तहत अब तक 6 सेट आ चुका है। आज 7वें सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। 100 प्रश्नों का ये सेट होगा, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा वीडियो के अंत में। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस सेट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। आज वाला जो सेट आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसमें करीब 507 स्टूडेंट अपियर हुए थे और नंबर्स आप देख लीजिए, नंबर्स कितने हाई जा रहे हैं। 70 से 74 के बीच में जो इस सेट में जिसको आप बनाइएगा 114 कैंडिडेट ने नंबर स्कोर किया था। वहीं पे 75 से 79 के बीच में 79 यानी कि 79 स्टूडेंट ने स्कोर किया था और वहीं 80 से 86 स्कोर इस सेट में करीब आपको 60 स्टूडेंट ने स्कोर किया था। तो आप देख सकते हैं कि नंबर का जो रेशियो है, यानी कि छात्रों का जो तैयारी है वो किस हद तक जा रहा है। तो इस आधार पर सारी बातों को ध्यान में रख करके आज का सेट का कट ऑफ इस तरह से निर्धारित किया गया है। यदि आप यू आर मेल हैं तब 80 और यू आर फीमेल हैं तो आप 70 और कैटेगरी वाले हैं तो 4-5 नंबर आगे पीछे करके देख लीजिएगा आप इतना स्कोर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बॉयज़ यू आर मेल 80 और यू आर फीमेल 70, लेकिन आपको 5 नंबर का गैप रहेगा। चलिए बिना वक्त के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को अपनाई थी। आपको पता है कि जो फ्रांसिस्की दी अल्मोड़ा थे, इनके द्वारा ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा ये काम किया गया था कि मुगल की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सौंदर्स की हत्या कर दी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। रामप्रसाद बिस्मिल की मौत, लाला लाजपत की मौत, जलियांवाला बाग नरसंहार या चौरा चौरी घटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के में जो दमन चक्र चल रहा था, उस दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत हो गई थी दिल्ली में, ठीक है ना। निकलसन, हडसन, हेवलॉक या फिर कैंपबेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निकलसन हो जाएगा। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है। बिम्स्टेक काफ़ी फेमस में हुआ था जब से सार्क का जो है डिग्रेडेशन हुआ, उसके बाद बिम्स्टेक काफ़ी फेमस हो गया था। तो इसका मुख्यालय जो है ढाका में हो जाएगा। आप लोग मोबाइल में जेपीजे इमेज काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो जेपीईजी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इतना देख लीजिए। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो आंसर है, जो ऑप्शन है उसको एनालाइज जरूर कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला देख लेते हैं। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार या फिर कैमूर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कटिहार में अवस्थित है। स्टॉक फार्मिंग क्या होता है। खाद्यान्न का भंडार करना, अच्छी प्रजाति के बीजों का प्रयोग करना, फसलों की अदला बदली या फिर पशुओं का प्रजनन। जो स्टॉक फार्मिंग होता है उसमें पशुओं का प्रजनन आ जाता है, ठीक है। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल नाम से जो एक एनजीओ है, उसका मुख्यालय कहाँ है। एम्स्टर्डम, ओटावा, नागासाकी या फिर कैनबरा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा एम्स्टर्डम। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। हार्डिंग, कार्नवालिस, डलहौजी या फिर कैनिंग। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। गांधी जी द्वारा रचित पहली पुस्तक कौन सी थी। ये पुस्तक गांधी जी द्वारा तब रची गई थी जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। तो उनके द्वारा जो प्रथम पुस्तक थी वो हिंद स्वराज थी और वो गुजराती में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन से देख लीजिए। एक रचना की बात की जा रही है, वात्सल्य का कामसूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या फिर कालिदास का मालविक अग्निमित्रम या फिर तिरुवल्लुर का तिरुकुरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किस शासनकाल के समय हुई थी। ये अंग्रेजों की बात नहीं की जा रही है, ये बात की जा रही है मध्यकालीन भारत में। तो जो शेरशाह थे, इनके समय में जो है डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित 4 स्थानों में बहुत संगति दिया गया है जहां पर हुआ था, तो उनको आपको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आपको पता है कि सबसे पहला संगति कहां पर हुआ था आपको राजगिरी में हुआ था, उसके बाद आपको वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुलनरग्राम। तो इस धारा पर 14 का जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वहनसांग ने किस वंश के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। यदि आप बात कीजिएगा तो मतलब कि उत्तर भारत में तो हर्षवर्धन के समय में आए थे, लेकिन उसी समय वो कश्मीर भी गए थे। तो वो कौन सा वंश था। उत्पल, काकोट, लोहार या फिर बर्मनवंश। तो उस समय जो कश्मीर में वंश था वो था आपका काकोट वंश, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? बहुत ही फेमस एक्ट है ये, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत जो विलियम बेंटिंक थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल से अब कहलाने लगे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको जो कुछ हड़प्पा कालीन जगह है और उसका मिलान करना है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानगार, बिल्कुल सही है। चुहंद्रों से मनके बनाने का कारखाना, ये भी सही है। सुदंत कोट से घोड़े के अस्थि पंजर, ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और लोथल से मतलब कि गोदीबारा होने का साक्षी, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि हमको मिसमैच खोजना है। तो सुदंत कोट से जो था घोड़ी की अस्थियाँ नहीं होगा। सुदंत कोट में भी आपको जो था गोदीबारा ही था, ठीक है ना। गोदीबारा कहने का मतलब है जहाँ पे जो आपको डॉकयार्ड यानी कि जो नौसेना जहाज वगैरह लगाती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंचशील समझौता 1954 बिल्कुल सही है। ताशकंद समझौता 1966 ये भी सही है। लाहौर घोषणा पत्र 1999 ये भी सही है। लेकिन देखिए शिमला समझौता जो हुआ था लॉर्ड वेवल के समय में आपको 1945 में हुआ था, तो 1946 ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्वविद्यालय गठन आयोग का जो गठन किया गया था कर्जन के समय में, बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन जो है इरविन के समय में आया था, हंटर रिपन के समय आया था। कैबिनेट मिशन लिथको के समय में नहीं आया था, ये बेबल के समय में आया था। तो 1 2 3 ही सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। सही मिलान हमको खोजना है, तो ऑप्शन 1 2 3 सही है। लिथिन नहीं होगा यहाँ पे। कैबिनेट मिशन जो है बेबल के समय में आया था। अगला देख लेते हैं, चिरांद का पुरातात्विक स्थल किस संस्कृति से संबंधित है? चिरांद बिहार में ही अवस्थित है, छपरा उस तरफ के आसपास है, सिवान की तरफ। तो ये जो पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं वो है नियोलिथिक काल के, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको जॉर्ज वॉशिंगटन को बोला जाता है, ठीक है ना। हालांकि कहीं कहीं जॉर्ज सैमुअल एडम्स भी होता है, तो इस ऑप्शंस को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 21 का जो सही उत्तर था इस सेट में, इसमें डी दिया गया था। वैसे कहीं कहीं सैमुअल एडम्स का भी उससे संबंध बताया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का गठन डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? यहाँ पे देखना है, दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ या द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इसमें से दलित मुक्ति मोर्चा जो है ना, ये बोल रहा है कौन सा स्थापित नहीं किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है, ठीक है। और इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के क के संबंध किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में कांग्रेस सरकार ने इसे अनुच्छेद 300 के क से संबंध किया था। एक्चुअली हमको पूछ रहा है भारतीय संविधान की संपत्ति के अधिकार का एक वैधानिक अधिकार है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको चूज करना है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है। तो इसका अगला स्टेटमेंट है आपका कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 1 चौ एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटाया गया था। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। बाकी अब जो स्टेटमेंट ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको दिखाया जा रहा है, अब तो ये भाग 3 में नहीं है, संपत्ति का अधिकार भाग 3 में है ही नहीं, ठीक है ना। इसे 301 के क में संबंध किया गया है, ये भी आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और 1978 में कांग्रेस अनुच्छेद 300 क के संबंध किया था, नहीं। इसका जो है एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट सही होगा वो होगा आपका कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको अनुच्छेद 19 1 के 24 अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 24 का पूछ रहा है कि PRIASOFT यानी कि पेरिसॉफ्ट जो है का संबंध जो है किस विभाग से है? पंचायत से, भूमि रिकॉर्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आप इसको थोड़ा सा अपने ऑप्शंस पर भी एनालाइज कीजिए। पंचायती राज, ठीक है ना। तो इसका सही संबंध हो जाएगा पंचायती राज से संबंध है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का विभाजन किसके सिफारिश पर किया जाता है? आपको पता है कि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का विभाजन होता है। जो भी कर प्राप्तियाँ होती है, राजस्व प्राप्ति होती है, उसका होता है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिव्यक्ति का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की जाती है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? शामिल है विवाह, तलाक, शिक्षा, वन। तो ये सब के सब समवर्ती सूची में हो जाएंगे। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सा भाग संविधान बनाने वाले के दिमाग और आदर्शों को दर्शाता है? आप लोग अक्सर पढ़ते हैं जो भारत संविधान का जो प्रस्तावना है वो
उसमें सब कुछ समाहित है, उसका एकदम माइंड में जो भी था सबको समाहित कर दिया गया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना हो जाएगा। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है? राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, राज्य धार्मिक समूह के अधिकारों की मान्यता देगा, या राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्ति होगी। तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने का सीमित शक्ति होगा, क्योंकि धर्म का यहाँ पर अपना कोई भी जो है अपना इसका कोई राज्य का अपना धर्म नहीं होता है। ठीक है ना। तो अगला देख लेते हैं। 29 का सही उत्तर हो जाएगा और डी। 30 का देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आपको पता है कि उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की सदस्यता कि सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर किसके द्वारा की जाती है? आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है वो संसद का अंग, संसद का सदस्य 2 अवधियों के लिए चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वो संसद का अंग होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह बताता है? अच्छा, यहाँ पे एक और जो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है, तो ये भी होगा। ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे अल्फाबेट की बात कीजिएगा तो इसका ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रपति जो संसद का एक अंग हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कौन अनुच्छेद यह बतलाता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ हर राज्य की रक्षा के लिए संघ का कर्तव्य होगा? 275, 224, 355 या फिर 351। यह बोलता है अनुच्छेद 355 बोलता है। निम्नलिखित में से किससे के हटाने के अधिकार संसद को नहीं है? किसे संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? आपको पता है कि भारत का जो महान न्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है और उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको जो है महाभियोग प्रक्रिया के पैटर्न पर जो है संसद हटाती है, लेकिन भारत के महान न्यायवादी को जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत तक रख सकते हैं। चंद्र कैलेंडर के अंतर्गत एक मुहूर्त में होते हैं 45 मिनट, 48 मिनट, 60 मिनट या फिर 150 मिनट। इसमें होगा आपको 48 मिनट। सामुदायिक पहचान का संबंध इनमें से किसके आधार पर नहीं है? जो आपका सामुदायिक का पहचान होता है आपके आसपास, जन्म पर होता है, योग्यता पर भी होता है, अपनेपन पर ही सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो होगा सामुदायिक पहचान जो होगा जन्म पर तो होगा ही, परिवार पर तो ही होगा ही, अपनेपन पर तो होगा, लेकिन योग्यता पर, क्योंकि सामुदायिक पहचान में योग्यता गौण हो जाती है। एक तरह से बेसिकली ये समाजशास्त्र का एक तरह से क्वेश्चन है कि आपको वहाँ पे जाति विशेष का ही महत्व हो जाता है सामाजिक पहचान में, योग्यता आपको छीन हो जाती है। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस आधार पर नहीं है? तो योग्यता के आधार पर नहीं होगा, बाकी तीनों के आधार पर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। किन्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रभावशाली मांग प्रवृत्ति से, पूर्ति से, उत्पाद क्षमता से, उपरोक्त में से सभी। तो किन्स का नियम हो जाएगा प्रभावशाली मांग प्रवृत्ति से हो जाएगा। एक देश के भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस से क्या संबंध है? ये सभी भारतीय शोध रिएक्टर हैं, तारे हैं, प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम है। तो ध्रुव, पूर्णिमा, साइरस ये सब के सब जो भारत के शोध रिएक्टर हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाए हम लोग। प्रश्न संख्या 40 बोल रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1998, 2000, 2002 या फिर 2004। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 2000 इसमें। इनमें से कौन एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचना का काम करता है, यानी कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? आपको पता है कि जो लाइकेन होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बिरजू महाराज किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? ये कथक नृत्य करते थे, तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नृत्य हो जाएगा। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? भांडेर, कैमूर, मेघालय या फिर मुकुंदावार? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमूर श्रेणी। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी अवस्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। बृहत हिमालय, पीर पंजाल, बृहत हिमालय, जौस्कर, काराकोरम और लद्दाख या फिर लद्दाख व जौस्कर। तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो है कश्मीर घाटी अवस्थित है। निम्न में से कौन से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा निम्न में से भारत के किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है ना। मित्र पर गमछा झाड़ कर्क रेखा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो उसमें से देख लीजिए, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, हिमाचल नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, झारखंड से ये गुजरती है कर्क रेखा। नीतिमान और लिफुलेख दर्रा आपको पता है उत्तराखंड से है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि माना दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा उत्तराखंड। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं? हम देखिए, जो गंगा के मैदानिक जो है उसमें जो नई मिट्टी होगी जलोढ़, उसको हम लोग बोलेंगे खादर, और पुरानी वाली को बोलेंगे बांगर बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय
कि यमोत्तर नहीं गुजरती। आपको पता है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसमें से किस में से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तो गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ तो किस वर्ष हुआ था? 1973, 1965, 1971 या फिर 1956? 1973 में हुआ था। भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशाल भंडार है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 50 का। गुजरात, केरल, राजस्थान या तमिलनाडु? तमिलनाडु में इसका लिग्नाइट कोयला का विशाल भंडार हो जाएगा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? हरमानी बांडी ने, मेघनादास शाह ने, एस चंद्रशेखर ने या जे बी नार्ले ने? एस चंद्रशेखर के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, चंद्रशेखर सिंह, इसका ही देन है। अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर सेकंड या 50 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर सेकंड। ये जो उसका माध्य मतलब एवरेज गति से वो अपने अक्ष पर 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इतने स्पीड से वो परिक्रमण करती हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी किस मतलब महाद्वीप में अवस्थित है? एंडीज आपको पता है कि दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर आल्पस होता तब वो यूरोप में होता। दक्षिणी अफ्रीका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? आपको पता है कि जो अर्जेंटीना वगैरह है उधर तरफ आपको जो घास का मैदान होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैम्पास बोलते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, वो भी आपको दक्षिणी अमेरिका में ही आ जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्स? 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वार्ट्स, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, भूकंप की तीव्रता का माप किया जाता है किससे? डेसिबल, पास्कल या फिर रिक्टर स्केल से? रिक्टर स्केल पर किया जाता है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? आपको पता है कि पहला जो है परमाणु विस्फोट यूएसए के द्वारा किया गया था, लेकिन पहला परमाणु बिजली घर जो है वो रूस के द्वारा स्थापित किया गया था। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन काफ़ी भी फेमस है, तो यूक्रेन की राजधानी देख लीजिए, खार्किव, खार्सन, मारियोपोल या फिर कीव? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कीव, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अंबेडकर जयंती प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। वहीं पर 6 दिसंबर जो है इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, यानी कि 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। मरणों उपरांत सर्वप्रथम किसे भारत रत्न दिया गया था? आपको पता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे इनको दिया गया था। एशिया ड्रामा किनकी पुस्तक है? गुनार्ड मिर्डल, रूसो, जॉन मिल्टन या फिर जॉन ब्रांडसा? तो ये गुनार्ड मिर्डल की है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, दो बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आपको पता है कि इनका जो आयतन होता है क्या होता है? 2πRh, 2πRh, ठीक है। 2 कट जाएगा पाई, तो यहाँ पे देख लीजिए पाई कट जाएगा, RH करेंगे तो यहाँ पे एक जो फाइनल निकलेगा वो निकल जाएगा आपको, सॉरी ये आयतन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे πr² होगा, सॉरी पाई बड़ा R² हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला पे हम लोग करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? बहुत आसान है, सबसे पहले खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी का आप खुद लंबाई मान लीजिए x 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। और 170 मीटर लंबे पुल को कितना सेकंड में पार करते? 36 सेकंड में पार करते। तो क्या ये हो गया? ये चाल बराबर दूरी बटा समय। इस आधार पे इसको हम लोग करेंगे तो हमारा पहले तो दूरी निकल जाएगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, उससे हम इसका जो आराम से किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे किसके? चाल को निकालने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि उससे वो 333 अधिक में बेचा होता है तो उसे 20% का लाभ कमाया होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है, क्रय मूल्य यदि x मान लीजिएगा तो उसको यदि वो 90/100 पर बेचता है, अब उसको वो 333 रुपया में बेचेगा तो कितना? उसको 20% का लाभ हो जाएगा, 120/100। अब इस फॉर्मूला को हम लोग को पूरा डिटेल से सॉल्व करना है, तो 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1110, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो आपको पता है कि 8 × 2πr, ठीक है ना। 2πr पर हमको निकालना है, तो आपको 8 और त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दिया गया है। इस पूरे को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 66 का, तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा 21/12, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, जब 100 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, x कितने मान हो सकते हैं? मतलब कि आप 100 में जो है
मतलब कि उसमें आप भाग दीजिए किसी संख्या से और उसमें आपको 4 शेष बच जाता है। जैसे कि 12 अठे 96 बचा और उसके बाद आपको 16 96 यहाँ पर भी आपको 4 बचा। तो इस तरह से कितने संख्या हो सकते हैं, इस तरह का हम लोग पूरा सूची निकालेंगे तो कुल ऐसे आपको 7 संख्या मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए x, यहाँ पे ये क्वेश्चन में त्रुटि है, यहाँ पे x क्यों नहीं होगा, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो जो भी त्रुटि होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको सुधार कर दीजिएगा। अगर आपको किसी ऑप्शन पे भी डाउट है वो भी आप बताइएगा तो उसको सुधार किया जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो उसमें आपको एक्स बाई 6 और एक्स 1/x के पावर 6 का मान कितना होगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, बीजगणित का है, अलजेब्रा का है। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमको कि एक्स से भाग देना है, तो यहाँ पे x हो जाएगा 1/x हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। एक बार हम स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको क्यू करेंगे और फाइनल हमारा x मतलब कि पहले इसको स्क्वायर ले जाएंगे फिर इसको क्यू कर देंगे, ठीक है ना, दोबारा में। तो हमारा जो फाइनल उत्तर आ जाएगा 68 का, वो आ जाएगा आपका 322 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3.7 है, यदि पहली संख्या 21 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, सीधे हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू आपको 7 निकलेगा, 7 7 49 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे 10 6 30 और 10 60 का मान दिए को हम लोग को पुट करना है। तो आपको पता है कि जो 10 30 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपको 1/√3 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपको 10 30 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा और cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसको हम लोग को पूरा सॉल्व करेंगे तो 70 का जो सही हमारा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8/3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, ऐसे दिया गया है, ये PQR ये 40 डिग्री है और ये इसके समानांतर है, ठीक है ना। तो हमको Q का मान क्या ज्ञात करना है, तो ऑब्वियसली ये कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा। 40 घटा लेंगे 180 डिग्री में से 70, ठीक है ना, 140 हो जाएगा। 140 का आधा कर देंगे तो 70 डिग्री, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है भुजा, तो कोण भी आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे बोडमास के नियम को फॉलो करके इसको हमको सॉल्व करना है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं हो। तो वहाँ पे कितने % की 20% की वृद्धि हो रही है। और क्या बोल रहा है, कटौती बोल रहा है, तो वैसे ही 100 + 20 कटौती जैसे ही करेगा तो प्लस कर देंगे और यदि प्लस की बात की जाएगा तो माइनस कर देंगे नीचे में और उन्हें 100 कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस को जब हम लोग करेंगे तो हमारा जो इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा वो बी आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, सिंपल है, इसको गुना करना है आपस में। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक पर्स में 10 रुपया और 50 रुपया मूल्य वर्ग के नोट है, नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 और 50 रुपया के नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है, तो पर्स में कुल कितने नोट है। तो देख लीजिए 10 और 50 रुपये का अनुपात कितना है, 1:2 है, यानी कि 1x + 2x 3x बराबर, और कुल कितनी संख्या है 12x, तो x का वैल्यू हमारा 4 निकलेगा, यानी कि क्या कि 10 रुपया का नोट की संख्या 4 है और 50 रुपया की संख्या का 8 है, दोनों को हम लोग गुना कर देंगे आपस में तो 440 रुपया हो जाएगा। 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अक्टूबर में आपको एक दिन तो कंप्लीट हो गया, तो अक्टूबर में 30 दिन और बचा, यानी कि कुल 31 दिन होते हैं। तो एक पहला तारीख को तो हमारा 1 अक्टूबर है ही, ठीक है ना, तो इधर बच गया हमको 30 दिन और फिर नवंबर का पहला तारीख 1 दिन, यानी कि 31 30 + 31 दिन हो गया, 7 से भाग कीजिएगा, 3 शेष बचेगा, यानी कि 3 दिन बाद होगा। अक्टूबर रविवार है तो रवि के बाद सोम मंगल बुधवार हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ पर उड़ते हैं, पंछी कहाँ पर उड़ेंगे, आकाश में उड़ेंगे। और आकाश को क्या बोला जाता है, आकाश को तारा बोला जा रहा है, तो तारा में उड़ेंगे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन कायम करना है कि सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, ई डी से क्या संबंध है। दोनों को जब आपस में कीजिएगा तो इसका चचेरा भाई हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गुनगुना गर्म, गुनगुना मतलब हल्का हल्का गर्म होता है, उसको ज़्यादा कीजिएगा तो खूब गर्म हो जाएगा। अच्छा है, अच्छा में क्या होगा, उसी तरह से मतलब उसका उच्चतम रूप क्या हो जाएगा अच्छा का, देख लेते हैं। अच्छा का हो जाएगा आपका उत्कृष्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विषम चुनना है हमको, शावक, बत्तख, शाव, बिलौटा और पिल्ला। देखिए बिलौटा, पिल्ला और शावक ये सब के सब जानवर के बच्चे हो जाएंगे, जबकि बत्तख शाव जो हो जाएगा वो किसका बच्चा हो जाएगा, तो पक्षी का, यानी कि एक चिड़िया टाइप का बोल सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए
कि 1 और 12 के बीच में कितना है, 11 का गैप है। अब 11 को कीजिएगा तो यहाँ पे 22 का गैप हो जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो 44 का गैप हो जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो 88 का गैप हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से 176 का गैप होगा। इसको दोनों को हम जोड़ेंगे 81 का, तो हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 3 4 2 342 आ जाएगा। कोई घड़ी 1 बजे में एक बार, 2 बजे में 2 बार, 3 बजे में 3 बार, आगे इसी तरह बजती है। तो दिन में कुल कितने बार बजेगी? यदि आप 12 घंटा के घड़ी के हिसाब से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि पहले 1 से लेकर के 12 तक को आपस में जोड़ देना है और फिर उसको गुना कर देना है आपस में, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 82 का, वो हो जाएगा आपको 156 हो जाएगा, ठीक है ना। 82 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक घंटा पर 1 बजे में एक बार, 2 बजे में 2 बार, तो इस तरह से आपको जोड़ना है। एक गुट भाषा में हर्थ को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? तो 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा, आसान है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, सभी रूल मशीन है, सभी रूल जो हो जाएगा क्या है, मशीन है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि कुछ मशीन कॉस्टली है, ठीक है ना। तो हम मान सकते हैं कि कुछ मशीन ये कॉस्टली हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ मशीन इसको लेकर भी कॉस्टली होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये रूल किस भाग में है। चलिए, अब है कुछ रूल कॉस्टली आइटम है, तो कुछ रूल कॉस्टली आइटम यहाँ तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। तो जब एक जगह सही एक जगह गलत होगा तो ओवरऑल गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ से हमारा सही आ रहा है, कुछ ये हमारा कॉस्टली हो गया, ये मशीन हो गया। तो क्या है, कुछ रूलर कॉस्टली है, तो कुछ रूलर, हम यहाँ पे यदि रूलर को भी हिस्सा ले रहे हैं तो कुछ रूलर कॉस्टली हमारा आ रहा है, यहाँ पे सही है जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रूलर जो है हिस्सा नहीं बन रहा है, यानी कि गलत बन रहा है। तो जब एक जगह से एक जगह गलत हो तो ओवरऑल गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कुछ कॉस्टली आइटम मशीन है, जी हाँ, कुछ कॉस्टली आइटम मशीन है, बिल्कुल सही है, और सभी कॉस्टली आइटम मशीन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही अनुकरण करेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अनुसरण करेगा सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ कॉस्टली आइटम मशीन है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या पैटर्न फॉलो किया गया है कि 6 दूना 12 और 12 चक 48, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, मतलब पहले पहला और अंतिम को गुना करना है, फिर उसको 2 से गुना कर देना है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, 5 7 का 7 7 दूना 14, 14 5 70, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, दाब या बल। कार्य करने की क्षमता की बात कीजिएगा तब ऊर्जा होगा, वहीं कार्य करने की दर की बात कीजिएगा तब आपका शक्ति होगा। ध्यान रखिएगा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, ठीक है ना, और कार्य करने की दर शक्ति, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या मान हो जाएगा? आधा, 1/4, 4 गुना या फिर 2 गुना। जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे हमको निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं उसको चुनाव करना है। अगला देख लेते हैं हम लोग। केपलर के प्रथम नियम को क्षेत्रफल का नियम भी जाना जाता है। केपलर के तीसरे नियम को कक्षाओं के नियम से जाना जाता है। केपलर का द्वितीय नियम क्या आवर्तकाल का नियम जाना जाता है। या सूर्य के किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट सही है और इसी को जो है आवर्तकाल का नियम बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक अधिक सुई को रखा जाता है तो सुई क्या होगा? विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा, धारा के दिशा में विक्षेपित होगा, स्थिर रहेगा अर्थात विक्षेपित नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय, पवन, नाभिकीय या फिर जैव मात्रा। तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव मात्रा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला या फिर मीथेन। जब आप कोयला में आग लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आता है, वो धीरे धीरे एकदम सुलगते रहता है, ठीक है ना, और इस तरह से वहाँ पे बहुत ज्वाला नहीं होता है, सुलगते 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 जलता है। तो यहाँ पे बोल रहा है बिना ज्वाला के कोयला जलेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं होता है? आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन ये सब, तो यहाँ पे सूचक का इस्तेमाल कौन नहीं होता है? हल्दी का भी काम है, ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज का भी काम है, फिनोफ्थलीन का भी काम है, लेकिन मूली जो है सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना, एसिड बेस वगैरह को आइडेंटिफाई करने में। अगला देख लेते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित था? द्रव्यमान, संख्या, आयतन या फिर परमाणु भार। जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वहीं पर जो मोस्ले आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, उसमें से हमको देखना है कि कौन सा सही सुनिश्चित है 94 का, ठीक है ना। एल्डिहाइड में देखिए, अच्छा आपको यदि बहुत कुछ नहीं पता है या बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, सिर्फ इतना समझिए कि कार्बन जो है कार्बन के जो है 4 वैलेंसी संपुष्ट होने चाहिए और ऑक्सीजन के 2 वैलेंसी संपुष्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही संपुष्ट है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन का एक ही संपुष्ट है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए
ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कर दिया है, तो 3 नहीं होना चाहिए, इसका 2 ही होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल पुष्ट है, कार्बन का यहाँ 2, 1 3, 1 4 हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 और 1 यहाँ इसके साथ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये एक मैंने एक रफ आइडिया एस्टिमेट करने का बताया, और वैसे भी आपको याद है तो पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O और OH, और एक यहाँ पे जोड़ने वाला होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शंस पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो ये परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी था। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665, 74, 1885 या 1940। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1665। शरीर का बाहरी और भीतरी क्षमता आवरण बनाते हैं संवेदी ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर कंकाल ऊतक। तो ये बनाते हैं आपको एपिथीलियम ऊतक, ये शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षा आवरण। मानव के किस संघ में जंतुओं में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है? इकाइंडरमेटा, ऑर्थोपेडा, बर्टीबेटा या फिर सिलीमेंट्रा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑर्थोपेडा। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? उच्च रक्तचाप, डायबिटीज मेल्टिस, इन्फ्लुएंजा या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भी, दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों आपको संक्रामक रोग नहीं है, तो ऑप्शन ए इसको मान के चलिए, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर परिवहन से। वृक्क का काम होता है आपको एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन करना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक और शानदार सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सुधार करवाया जाएगा। आपने इस सेट में कितना स्कोर किया है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आप पता चल पाएगा कि बाकी छात्रों का क्या स्कोर है और आपका कितना स्कोर है, और जहाँ पर भी लग रहा है कि इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है तो उसको और सुधार कीजिए। मेरे जो वीडियो में कटअप बताए गए हैं उससे यदि 4-5 नंबर आप कैटेगरी के स्टूडेंट है कम भी है तब भी चलेगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, लगातार प्रैक्टिस जारी रखना है। वीडियो को लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाया जा सके। और हाँ, यदि आप इस तरह के लाइव सेट से जुड़ना चाहते हैं तो ईडू संधान का जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आप बहुत कम दाम में इसको आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, और ये आपको नंबर है यहाँ पे, यदि आपको लाइव टेस्ट से जुड़ना है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।